हम इस वक्त उस सड़क के डेड एंड पर पहुंच चुके हैं जहां से रोजाना सैकड़ों की तादाद में सैलानी मानसरोवर यात्रा के लिए इसी रास्ते आगे बढ़ा करते थे। जो तमाम पर्यटक इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, जो अपने ट्रैवल एजेंट्स के जरिए मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे, इसी सड़क के रास्ते वो मानसरोवर यात्रा तक जा रहे थे और जिसके दौरान ये सैलाब आया है। और बताया जा रहा है सैलाब में कई ऐसे पर्यटक लापता इस वक्त हैं। तो हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, उस डेड एंड पर पहुंच चुके हैं। यहां से सड़क जो जाती थी वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती थी और मानसरोवर यात्रा के लिए फिर वहीं से आगे पर्यटक और ट्रैवल एजेंट्स बढ़ा करते थे, जो सड़क के रास्ते से मानसरोवर की तरफ बढ़ते थे। अब कल के सैलाब के बाद, कल के फ्लैश फ्लड के बाद ये जो पूरी सड़क है वो बह चुकी है। तबाही का मंजर आपके सामने है। कितनी भारी तबाही हुई है कि ये पूरा जो हाईवे है तिब्बत बॉर्डर तक वो बह चुका है। इससे आगे अब बढ़ना नामुमकिन है। हम यहाँ के स्थानियों से लगातार बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि आम जनजीवन कल सुबह तक, सैलाब के आने से पहले तक बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सामान्य था और टूरिस्ट की गाड़ियां आवाजाही चल रही थी। लेकिन अचानक कहीं से ये सैलाब आया। अनाउंसमेंट्स हालांकि यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने किए थे कि आगे से फ्लैश फ्लड हो रहा है, आप तुरंत हटिए, लेकिन इतना वक्त भी नहीं था। कई ऊंची फीट पानी के साथ साथ गाद और मलबा यहाँ बहता चला आया और इसी तरह सड़कें बहती चली गई। इसके आगे जो संपर्क है वो कट चुका है। अब हवाई सर्वेलेंस के जरिए ही ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आगे अगर लोग फंसे हैं तो उनकी हालत इस वक्त कैसी है। और ज्यादातर वही सैलानी हैं जो मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे। ऐसे कई सैलानियों की जो लिस्ट है वो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने जारी भी की है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। और नेपाल टूरिज्म बोर्ड इसको लेकर अभी कार्रवाई कर भी रहा है कि अगर आगे कोई सैलानी फंसा हुआ है या फिर ट्रैवल एजेंट्स अपने ग्रुप्स के साथ आगे फंसे हुए हैं तो उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जाए और उनका बचाव किया जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस हाईवे पर जो सड़क सीधे जाती थी मानसरोवर यात्रा के लिए। लेकिन कल के सैलाब के बाद ये सड़क पूरी तरह से टूटकर बह चुकी है। नेपाल से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के स्थानीय लोगों को हुआ है। किसी का घर बह गया है, किसी की दुकान और किसी का तो पूरा परिवार ही सैलाब में चला गया। ऐसे ही एक परिवार से एनडीटीवी की टीम ने बातचीत की है जिनके 5 घर थे और सभी इस तबाही में बह गए। इस वक्त नुआकोट जिले के त्रिशूरी बाजार में बस तबाही की निशानी है। सैलाब यहाँ पर सब कुछ बहाकर लेकर चला गया। जो बचा है तो अब दुख और आगे भविष्य कैसे चलेगा, ये इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों की बड़ी चिंता है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप बता रहे थे आपका यहाँ पे 5 घर था, किराए पे लगाते थे, क्या हुआ? 5 घर था मेरा, एक घर यही था और 4 घर ये भी मेरा है और 4 घर उधर था, उधर भी सब भगा के लेके गया। अब दुकान 2 था वो भी चला गया। माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मुश्किल है। आप कहाँ थी जब कल सैलाब आया? कल जब हम लोग ऊपर था, ऊपर था, नीचे से वो लोग बुलाया जल्दी आओ बोल के, फिर हम कूद के आए तो ऐसे देखा तो पानी आ चुका था। फिर वो सीढ़ी में चढ़ रहे तो पानी आया गया सब। कुछ भी समेटने का, कुछ भी देखने का मौका कुछ नहीं मिला। हम कपड़ा लेने गया था, 2-4 कपड़ा लेके आएगा चल के गया था तो वो लोग चिल्ला के बुलाया था, सब वहीं छोड़ के भागा। आप भी फंसे मलबे में, गाद में वो फंसे? हम नहीं फंसता, उन लोग फंस चुका था। तब हाथ पकड़ के मैंने ताना इन लोग को, उसको भी ताना, मेरा भाई का वो भी है, उसको भी तान के गली में घुसा लिया। उसके बाद हम लोग बचा, नहीं तो हम लोग ये रास्ता आया था यहीं से भगाते था। और अब जो आप कह रहे हैं कि 5 मकान थे, आप किराए पे देते थे दुकानों को, अब जो बचा है बस यही है और बाकी जो बचे हैं वो सब बह गए। वो सब बह गया, 4 ठो घर बह गया और एक बाकी है, इसमें भी कुछ काम नहीं है इसका भी। अब सब लोग को किराए में रखता था, अब हम भी किराए में बैठने वाला हो गया। सड़क में लाया हम लोग को तो सब रोड में आ चुका हुआ। हम लोग कुछ
भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ हेलो कुछ नहीं है। क्या करें कि सुसाइड करने पड़ेगा, मेरे कुछ भी नहीं है। आप हौसला रखें, ऐसे आप बात करेंगे, आप लोगों के हौसले से ही तो जिंदगी आगे चलेगी। इस तरह से हौसला खोने से तो कुछ नहीं होगा। ये हम लोग सुसाइड करने से अच्छा होता है। सरकार क्या करेगा हम लोग को भी पता नहीं। इतना 5 ठो मकान है, कम से कम एक मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देगा। अभी तो हम लोग खुश होता था, नहीं तो हम लोग कहाँ जानेगा। अब तो कुछ नहीं बचा कुछ है, नहीं, कहाँ जाएगा। खाने का पत्थर सत्तर कोई भी नहीं है। दुकान भी सब लेके गया, उतना दुकान था बड़ा, दुकान भी सब लेके गया, घर भी लेके गया, सब लेके गया। अब क्या करके खाएगा। अब छोटा बच्चा है, एक लड़की है। अब देख सकते हैं जो स्थानीय हैं, जो इस वक्त इस बड़ी आपदा का शिकार बने हैं, जिनका सब कुछ बह चुका है। इंतज़ार है किसी तरह की मदद की, ताकि वो आगे की ज़िंदगी के बारे में अपने फैसले ले सकें। नुआकोट ज़िले के त्रिशूरी बाजार से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सुना आपने, यहाँ पर लोगों के आंसू नहीं थम रहे हैं, जिनका जिंदगी भर की कमाई चली गई, उनके पास अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे जिंदगी आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो जहाँ पर तबाही हुई है वहाँ पर एनडीटीवी की टीम लगातार मौजूद है। सैलाब के बाद वहाँ पर कैसे हालात हैं, वहाँ के लोगों की हालत कैसी है, सिकता देव की नुआकोट के त्रिशूली बाजार से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त नुआकोट ज़िले के त्रिशूली बाजार के ठीक सामने मौजूद हैं। एक वक्त में यानी कि कल सुबह से पहले तक ये इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले इसको कवर करने के लिए यहाँ पर मौके पर मौजूद है। हम ग्राउंड जीरो पर पहुँच चुके हैं। त्रिशूली बाजार की तस्वीरें किस तरह से सैलाब आते ही वो गाद और मलबे में तब्दील हो गया, ये कल से आज तक में दुनिया भर ने देखा है। और यहाँ पर जो दुकानदार रहे और जिनकी कई दुकानें थी यहाँ पर, वो बहुत मुश्किल से उन्होंने कल की रात गुजारी है। आज हम यहाँ पहुँचे हैं तो बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और कई सालों से वो अपनी दुकानें यहाँ चलाया करते थे। बड़ा बाजार था यहाँ पर और इस इलाके का सबसे बड़ा बाजार था। आपकी कौन सी दुकान थी और कहाँ थी, आप बता सकते हैं? हाँ, वही दुकान है, सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो दुकान है। जो पानी बह रहा है वो 3 दुकान वहाँ था, 3 दुकान यहाँ है, 2 दुकान वहाँ। हमारा होलसेल था का हमारा। तो क्या किसकी दुकान थी, क्या बेचते थे? कपड़े का दुकान था हमारा, सब फैंसी कपड़ा का दुकान था हमारा। तो 4 करोड़ से बेसी गया है। अशोक कुमार चौरसिया के नाम से हमारा दुकान मशहूर है यहाँ जिले में, सब कोई जानता है। तो क्या हुआ कल सुबह जब दुकान खोल चुके थे आप लोग? दुकान हम खोल चुके थे, पुलिस आया कि जल्दी जल्दी आप लोग दुकान बंद करिए, नदी बढ़ने वाला है। तो नदी बढ़ने वाला था, इतना ऊपर तो आएगा नहीं, कोई नहीं सोचा था। लेकिन जब 10 मिनट के बाद पता चला कि वो भोटी कोसट डैम फूट गया, तब ये पता चला कि एक धागा नहीं बचेगा। तब भागते भागते हम लोग अगर आधा मिनट भी लेट किए रहते तो हम लोग भी 3 आदमी और चल गए रहते। अभी परिवार से सब लोग सुरक्षित हैं? अभी क्या जानकारी है? अभी हम लोग 5 आदमी तो सुरक्षित है, लेकिन 2 आदमी चल गए हम लोग पास। आपके भाई हैं ये? अब बड़े भाई नहीं का परिवार के है। आप कहाँ थे कल सुबह? हम बताए गए थे एक्सरसाइज करने के लिए, दवा कराने के लिए सुबह। मेरा नाम पन्ना लाल है, पुरानी मस्जिद रसड़ा, जिला बलिया का रहने वाला हूँ। आपकी भी दुकान थी यहाँ पे? जी उधर है। तो आप दवा कराने गए थे तो दुकान में कौन था? हमारा परिवार था और हमारा बच्चा था। हम लोग यूपी के बलिया जिले के रहने तो वाले। क्या आपको कब खबर मिली कि यहाँ पर सैलाब आ गया? वहाँ हम लोग उधर से वापस आ रहे थे ना, तब फोन आया और सैलाब हुआ। हमारा फोन उन सब उसी में था, कागज पत्र सब उसी में सब बह गया है। इंडियन एम्बेसी का कागज वगैरह था, सब कुछ भी नहीं है। तो आपकी भाभी और आपका भतीजा बह गए हैं। आपने वो मंजर देखा? आप थे वहाँ पर? ये थे। आप थे, क्या देखा आपने? हम अपना दुकान से निकल कर भाग रहे थे, बाबू छोरा, इनका लड़का 2 और नेपाली था, है ना। 3 जना हमारा पछारू था। हम पूरा पानी से डूब गए थे, पूरा बलुआ हो गया था। एक जना को हम कॉलर संपाते, इनका लड़का अंकल 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 इससे पिया। अब किसको हम बचाए, अपना जान बचाए कि किसको जान बचाए? पूरा बलुआ से हमको टोप किया था। और उसके बाद हम अपना केरा का बालू में दबता चला गया बच्चा? बालू में दब के चल गया बच्चा। कितना बड़ा बच्चा था? अपनी उम्र क्या थी? 18 वर्ष का था। तो मदद के लिए आपसे आवाज लगा रहा था? आवाज लगा रहा था, अंकल जी उसको चक्कर में हम भी चल जाते, पूरा बलुआ से टोप दिया था।
हम मेरी तो हाथ देने की कोशिश की आपने? हाथ दिए उसको, हम कॉलर भी पकड़े, नहीं पकड़ा कि पकड़ में नहीं आया। पकड़ में नहीं आया उसको, खाली ये इतना लौक रहा था अंकल जी अंकल जी अंकल जी। अब हाथ दिए कि हमारा पूरा बलुआ से अभी टोप रहा था, अब हाथे नहीं जा रहा था उसको। उसके बाद हम थरंग मांग के अपना बलुआ लुआ कर केरा के थम था ना, केरा के उसका रुख पकड़ाया। इनका भी लड़का था पैरताना, वो भी सुबह काठमांडू जाने वाला था, नहीं गया, नहीं था वो भी नहीं रहता तो ये भी चल गए रहते। वो तो भगवान करिए कि इनका लड़का सुबह नहीं गया।